Good morning class. This is your lecture number 1 of chapter number 3 Rabindranath Tagore. So first we will learn about the story. Rabindranath Tagore was a great poet, artist, writer and composer. रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत ही अच्छे कवि थे और कलाकार थे, लेखक थे, है ना, कंपोजर थे, बहुत ही अच्छी कविताएं कंपोज करते थे, लिखते थे. एंड ही वॉज द फर्स्ट एशियन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1930. और ये पहले ऐसे एशियन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था लिटरेचर में 1913 में. टैगोर रोट हिज फर्स्ट पोएम एट द एज ऑफ 8. टैगोर ने अपनी पहली कविता जब वो 8 साल के थे तब लिखी थी. एंड ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ लीडिंग सपोर्टर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट. और इंडिया की आज़ादी के टाइम पे जो इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट चला था उसके बहुत ही बड़े सपोर्टर भी थे. एंड इफ यू वर टू लुक एट अ फोटोग्राफ ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर यू वुड थिंक दैट ही वॉज अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ पर्सन. अगर आप रविन्द्रनाथ टैगोर की फ़ोटो देखें तो आपको देख के ही लगेगा कि वो कितने सीरियस टाइप के इंसान थे. In reality, he had a wonderful sense of humor, and was a child was a great daydreamer. और रियलिटी में, असलियत में क्या था कि उनके बहुत ही अच्छे विचार थे, बहुत ही अच्छे भाव थे. और जब वो बच्चे एज अ चाइल्ड और जब वो छोटे थे तब वो डे ड्रीमर हुआ करते. डे ड्रीमर मतलब दिन में सपने देखने वाले. ही वॉज बॉर्न ऑन 7 मई 1861 इन कलकत्ता, नाउ कोलकाता. उनका जन्म हुआ था 7 मई, है ना, 1861 में कलकत्ता में, जो कि अभी कोलकाता कहलाता है. लिटिल रविन्द्रनाथ फाउंड स्कूल डल. छोटे से रविन्द्रनाथ को वो स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं था. एज हिज क्लासमेट्स रिसाइडेड देयर लेसन्स रवि वुड गेज आउट ऑफ द विंडो ड्रीमिंग एंड ऑब्जर्विंग नेचर. जब उनके क्लास में लेसन पढ़ा करते थे, है ना, चैप्टर पढ़ा करते थे, तो रवि क्या किया करते थे उस टाइम पर, खिड़की से बाहर देखा करते थे, ड्रीम किया करते, सपने देखा करते थे और प्रकृति को ऑब्जर्व किया करते थे. He found his world of fantasy so fascinating that as the year went by he stayed away from the school to wander by the river. Nature attracted him. और अब उनकी जो काल्पनिक दुनिया थी, वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी थी, काल्पनिक दुनिया थी, वो उन्हें अट्रैक्ट करने लगी थी, फैसिनेट करने लगी थी, आकर्षित करने लगी थी, है ना. और तो इस तरीके से कई सारे साल गुजर गए और वो धीरे धीरे स्कूल से दूर होते गए, है ना. नदी के किनारे घूमने जाया करते थे और उनको प्रकृति बहुत ज़्यादा आकर्षित करती थी, अट्रैक्ट करती थी अपनी तरफ. रविन्द्रनाथ्स मदर हैड अ लार्ज फैमिली टू लुक आफ्टर एंड हिज फादर महर्षि देवेंद्रनाथ ट्रेवल्ड अ लॉट. रविन्द्रनाथ की जो माँ थी उनकी बहुत बड़ा परिवार था उनकी देखभाल करने के लिए. एंड हिज फादर, उनके फादर महर्षि देवेंद्रनाथ बहुत ज़्यादा घूमा करते थे, ठीक है. रविन्द्रनाथ हैड वन कॉन्स्टेंट कंपेनियन ईश्वर हु वाज सपोज टू कीप एन आई ऑन हिम. और हमेशा रविन्द्रनाथ के साथ एक उनका साथी ईश्वर रहता था, ठीक है, जो हमेशा उन पर नज़र रखता था. ईश्वर ऑफन एंटरटेन रविन्द्रनाथ विद स्टोरीज फ्रॉम द रामायण एंड एंजॉयड डिस्कवरिंग द मिस्ट्रीज ऑफ नेचर विथ हिम. अब ईश्वर भी बहुत एंटरटेन किया करता थे, है ना. रविन्द्रनाथ को अपनी कहानियाँ सुनाकर रामायण से कहानियाँ लिया करते थे, रामायण की इंसिडेंट्स सुनाया करते थे. एंड एंजॉय डिस्कवरिंग द मिस्ट्रीज ऑफ नेचर. और प्रकृति की जो मिस्ट्रीज हैं, है ना, उनको डिस्कवर करने में उन्हें बहुत अच्छा लगता था, है ना. दो रविन्द्रनाथ्स पेरेंट ऑफन वरीड एज टू व्हाट वुड बिकम of him, they were filled with pride when he began to write poetry at the young age of 8. At 17 they sent him to England for higher studies. दो रविन्द्रनाथ पेरेंट, रविन्द्रनाथ के पेरेंट बहुत ज़्यादा चिंतित रहा करते थे as to what would become of him, कि इसका क्या होगा, मतलब ये क्या बनेंगे. they were filled with pride, लेकिन उन्हें बहुत प्राइड फील हुआ, है ना, बहुत ज़्यादा प्राइड फील हुआ जब उन्होंने लिखना शुरू कर दिया. रविन्द्रनाथ टैगोर ने 8 साल की एज में ही, उम्र में ही लिखना शुरू कर दिया. एट 17 दे सेंट हिम टू इंग्लैंड. जब वो 17 साल के हुए तो उन्हें इंग्लैंड भेज दिया उन्होंने आगे की स्टडीज़ करने के लिए. ही रिटर्न होम टू टेक अप राइटिंग एंड एक्टिंग. वो वापस आए राइटिंग और एक्टिंग करने के लिए. इन 1883 रविन्द्रनाथ मैरिड मृणालिनी देवी. वन डे रविन्द्रनाथ्स father called him and said, Ravi, you have a family now. I think you are responsible enough to take charge of our land at Kustia, now in Bangladesh. What do you think?
तो 1883 में रविन्द्रनाथ की शादी हुई मृणालिनी देवी से। एक दिन रविन्द्रनाथ के पापा ने कहा, उन्हें बुलाया और कहा, रवि यू हैव फैमिली नाउ, रवि अब आपका एक परिवार है। आई थिंक यू आर रिस्पॉन्सिबल, अब आप जिम्मेदार हैं, इनफ टू टेक चार्ज ऑफ आर लैंड एट कुश्तिया, है ना, हमारी लैंड, हमारा जो ज़मीन है कुश्तिया में, जो कि बांग्लादेश में है, उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए। तो व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो इस बारे में। तो आज बेटा हम लोग इसी लेक्चर 1 यहाँ तक ही रखते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 2 में।